हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। आज का वीडियो आप टाइटल देख के समझ ही गए होंगे, वो है इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस खैर जब भी हम गाड़ी लेते हैं तो ज़रूरी भी होता है, और आज मैं आपको यही सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ये क्यों ज़रूरी है, कैसे लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, किस से लेना चाहिए, ताकि आप किसी स्कैम में ना फंसे। तो प्रॉब्ली होता क्या है, जब अपन गाड़ी परचेज करते हैं तो उसके साथ में अपने को इंश्योरेंस मिल ही जाता है, मिलता भी है। आई मीन बिना उसके खैर गाड़ी नहीं ली जा सकती। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो वो इंश्योरेंस होती है 1 साल की। तो बेसिकली 1 साल के बाद में आपको उसको रिन्यू करना होता है। वो आप कैसे रिन्यू करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अपनी गाड़ी को इस नवंबर में, आज है 1 ऑफ नवंबर, 13 ऑफ नवंबर को 2 साल पूरी हो जाएंगे। तो प्रॉब्ली डेफिनेटली मुझे भी खैर इंश्योरेंस अभी करवाना है, तो मैंने करवा लिया है। सेम एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमें कैसे परचेज करना चाहिए, कहाँ से नहीं करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए। तो मैं बात करता हूँ इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस कहाँ से परचेज करना चाहिए, उससे पहले मैं टॉपिक पे आऊँगा कि इंश्योरेंस हमें क्यों लेना चाहिए। बेसिकली पहला रीज़न है कि अगर नॉर्मली एक्सीडेंट होता है, कुछ भी खैर गाड़ी टच होती है या फिर कुछ भी डैमेज होता है गाड़ी का, तो वो सारा कवर देती है इंश्योरेंस कंपनी। अभी इसमें क्या क्या चीज़ें कवर आ, फर्स्ट है एक्सीडेंटल डैमेज, सेकंड हो गया आपका डैमेज ड्यू टू फायर, थर्ड हो गया आपका नेचुरल क्लाइमिटी, और फोर्थ हो गया आपका चोरी का। अगर आपकी गाड़ी चोरी होती है तो उस केस में भी आपको खैर इंश्योरेंस आपकी क्लेम हो जाएगी। एक इंश्योरेंस ही ऐसी है, आप आजकल सबको पता है इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है। सो बेसिकली अगर कोई गाड़ी चोरी हो जाए या फिर आपका कुछ नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई के लिए इंश्योरेंस ज़रूरी है। अब इंश्योरेंस कहाँ से ली जाए, तो अपने पास दो ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट आपका ऑफलाइन, सेकंड ऑनलाइन। आजकल आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी ऑनलाइन कंपनियां हैं। ऑनलाइन अपन बोल सकते हैं उनको, प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इनको परचेज कर सकते हो। फोन पे है, गूगल पे है और पॉलिसी बाजार है। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पे आप इनको परचेज कर सकते हो। बट प्रॉब्लम ये है, एक क्वेश्चन ये आता है यहाँ पे कि परचेज करना सेफ है कि नहीं। तो बेसिकली क्या होता है, आप सिंपली ऑनलाइन जाते हो, ऑनलाइन जाने के बाद में अपने का गाड़ी का नंबर डालते हो, उसके बाद में आप 1 साल की पॉलिसी परचेज करते हो। तो बेसिकली ये आपको सस्ता पड़ता है, 2000 रुपीज़ सस्ता पड़ता है जो आप ऑफलाइन परचेज करते हो। मैं अपनी गाड़ी की बात करूँ तो मेरी गाड़ी टाटा अल्ट्रोज है, तो इसका मतलब मैं अगर ऑफलाइन मुझे परचेज करना है तो डेफिनेटली टाटा की तरफ से मेरे पास कॉल आएगा, या फिर मैं टाटा को रीच आउट करूँगा कि भैया मेरे को अपनी पॉलिसी है या फिर मेरे को अपनी इंश्योरेंस है वो रिन्यू करवानी है। तो एक अभी उस पर नहीं जाके अपन सीधा आते हैं ऑनलाइन पे। ऑनलाइन में क्या क्या चीज़ें अपने को देखने को मिलती है। डेफिनेटली अगर ये 2000 रुपये सस्ता होता है, लेकिन जो इंश्योरेंस आप लेते हो उसमें चीज़ें क्या क्या कवर होती है। पहली चीज़ कवर होती है जो मैंने आपको बताया, कि आपका एक्सीडेंटल डैमेज। सेकंड चीज़ होगी आपकी डैमेज ऑन फायर। थर्ड हो गया आपका नेचुरल क्लैमिटी। फोर्थ हो गया आपका या फिर चोरी हो जाती है आपकी गाड़ी। तो ऐसा करके ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप कवर कर सकते हो अपने ऑनलाइन इंश्योरेंस से। अब मैं बताता हूँ आपको, अगर आपको एडिशनल फीचर्स चाहिए इन पे, एडिशनल फीचर्स जैसे हो गए आपका जीरो डैप इंश्योरेंस। अगर आपने पहले से जीरो डैप इंश्योरेंस ले रखा है तभी आप जीरो डैप को क्लेम कर सकते हैं। आई मीन फिर से उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड चीज़ होगी आपकी 24/7 साइड असिस्टेंस। एंड थर्ड चीज़ होगी आपका इंजन प्रोटेक्शन। थर्ड चीज़ होगी आपका इंजन प्रोटेक्शन। तो ये तो हो गया एडिशनल फीचर्स। जैसे जो भी आपके पैसे लगते हैं, लेट्स सपोज आपके खैर इंश्योरेंस के 5,000 रुपये हैं, तो अगर ये जो मैंने लास्ट की चार चार एक्स्ट्रा एड ऑन बताए हैं, अगर आप ये ऐड करते हैं तो वो जाता है 10,000 11,000 के आसपास। तो कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स है जो आप अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये हो गया ऑनलाइन का। मैं आपको एक इंसिडेंस बताता हूँ जो कि मेरे दोस्त, करीबी दोस्त हैं, उनके साथ हुआ है। तो उन्होंने क्या हुआ कि इंश्योरेंस परचेज किया अपनी गाड़ी के लिए। उन्होंने सस्ते के चक्कर में इंश्योरेंस ली तो ली, उसके बाद में उन्होंने खैर बताया कि उनको इंश्योरेंस एटलीस्ट उनको इंश्योरेंस 2 से 3 हज़ार रुपये का खैर उनको फ़ायदा हुआ ऑनलाइन में। और उनको उनको लास्ट लास्ट टाइम उनका एक्सीडेंट हुआ था तो थोड़ी सी उनकी गाड़ी टच हो गई थी। तो सेम चीज़ वो लेके पहुँचे सर्विस सेंटर। उनके बाद
पहली सबसे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है अपने पास कोई कांटेक्ट नंबर नहीं रहता किसी पर्टिकुलर कंपनी का। डेफिनेटली कंपनी का रहता है, लेकिन उसको रीच आउट करने में प्रॉब्लम होती है। आप ऑनलाइन परचेज करते हो इंश्योरेंस में, आपको बताया जाता है कि आपकी इंश्योरेंस खैर इसमें ये चीज़ कवर होती है, वो चीज़ कवर होती है, ये डैमेज कवर होगा, वो डैमेज कवर होगा। तो बेसिकली होता कुछ नहीं है और आपको पागल बनाया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी इंश्योरेंस कंपनी आपको पागल बनाती है या फिर सारे प्लेटफॉर्म आपको पागल बनाते हैं, बट इट्स डिपेंड। तो एक तो आप आउटडोर परचेज करते हो और एक दूसरा मैं बताता हूँ आपको, आप ऑफलाइन परचेज करते हो। तो ऑफलाइन परचेज के खैर खुद के अपने फायदे हैं, नुकसान भी है। तो ऑनलाइन परचेज का नुकसान ये है कि आप सीधा रीच आउट नहीं कर सकते इंश्योरेंस कंपनी को। हाँ, रीच आउट कर सकते हो, बट आपको थोड़ा सा झिकझिक करना पड़ेगा उनके साथ में, थोड़ा सा कॉल कॉन्फ्रेंस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको खैर लफड़ा होता है। तो इंसान खैर आज के टाइम में खैर लफड़ा कोई नहीं पालना चाहता, सीधी सी बात है। 2 रुपए एक्स्ट्रा लगे बट ठीक है, आराम से खैर शांति से काम हो। तो जो मैं आपको बता रहा था कि जो हमारे मित्र हैं उन्होंने खैर काफ़ी परेशानी उन्होंने फेस करी और उनका एक बहुत बैड एक्सपीरियंस था। तो वो चीज़ उन्होंने मुझे बताया कि तो उनका एक्सपीरियंस ऑनलाइन से बहुत बुरा रहा। अभी मैं बताता हूँ ऑफलाइन का। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं हमेशा ऑफलाइन परचेज करता हूँ हमेशा। क्या मैंने इस बार भी 2 बार मैंने परचेज की है, तो मैंने दोनों बार ऑफलाइन परचेज की है। उसका कारण ये है, पहली चीज़, जो सर्विस सेंटर में मैनेजर है, उनका नाम है नरेंद्र जी, जो हमारे पास ही चूरू में है वो टाटा सर्विस सेंटर। मैं उनकी सर्विस पे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। तो एक तो उनसे मेरी अच्छी बातचीत है, वो अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से हैंडल करते हैं, सारी चीज़ को मैनेज करते हैं। और अगर आपको कोई इश्यू है, कोई परेशानी है, तो वो चीज़ पहले सुनते हैं। और सबसे बड़ी बात, उनसे थोड़ा सा रिलेशन खैर अच्छा बन गया। तो अभी मैंने रिसेंटली जैसे मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस खैर ख़त्म होने को आया, तो उन्होंने मुझे कॉल करा, रीच आउट करा। उन्होंने मुझे बहुत सारे फीचर्स बताए, एज वेल एज मुझे बहुत सारी वैरायटीज़ बताई, बहुत सारी कंपनीज बताई जिससे मैं इंश्योरेंस ले सकता हूँ। तो पिछली बार मैंने इंश्योरेंस लिया था 8,600 का कुछ, और इस बार भी मैंने 8,600 का कुछ इंश्योरेंस लिया है। और पिछली बार मैंने लिया था न्यू इंडिया से, इस बार मैंने लिया है आईसीआईसी लोम्बार्ड। मैंने इंश्योरेंस जो परचेज करा है उसका स्क्रीनशॉट आप देख पा रहे होंगे, उसमें क्या क्या डिटेल्स हैं वो सारी आप खैर देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ, और ये मेरा खुद का ओपिनियन है कि मुझे झिकझिक नहीं चाहिए। मैं सिंपली खैर मेरा कांटेक्ट है सर्विस सेंटर पे, मैं सीधा सर्विस सेंटर जाऊँ, हाँ जी सर मेरा ये डैमेज हुआ है या फिर ये जो भी है, क्लेम इंश्योरेंस आपके पास है, करो जो करना है। तो सिंपल, नो झिकझिक, किसी को कोई कॉल नहीं करना, हाँ भैया क्लेम करवाओ, कौन बंदा आ रहा है देखने के लिए, कौन नहीं आ रहा है, वो सारी उनकी हेडेक, अपनी कोई हेडेक नहीं। अगर आपने इंश्योरेंस आपने ली है सर्विस सेंटर से, डेफिनेटली वो उस इंश्योरेंस पे आपके साथ कॉर्पोरेट करते हैं, उस पे काम करते हैं, उसको जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करते हैं। और मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस रहा है कि अभी तक सर्विस सेंटर का मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो मैं तो आप सभी को यही सजेस्ट करूंगा कि आपको जब भी देखना है ऑन ऑफलाइन आप देख सकते हैं। मैं आपको अलग अलग कंपनी की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कौन सी कंपनी का जो इंश्योरेंस है मुझे कितने का पड़ रहा है, और लास्ट में मैंने कौन सा चूज़ किया। सो आप वो आप पे डिपेंड करता है, आपको जो सस्ता लगे, आपको जो सही लगे, जल्दी से जल्दी आप जिस पे रीच आउट कर सको। इवन अगर आप ऑफलाइन लेते हो तो आपको रीच आउट करने की ज़रूरत नहीं है, डेफिनेटली यू जस्ट नीड टू रीच आउट टू सर्विस सेंटर, उसके बाद में वो सारा उनका लुकआउट है। तो ये आज का एक छोटा सा वीडियो था। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, कीप लविंग, या थैंक यू।